बिफोर वी स्टार्ट विद न्यूमेरिकल, क्योंकि कल हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ओनली थिंग इज बिफोर वी स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स हमको इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो वी विल जस्ट क्विकली मेक अ टेबल। अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट सेशन में सीवी, सीपी और ग्यामा फॉर मोनोटॉमिक गैस, फॉर रिजिड डायटोमिक गैस, फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस एंड पॉलीएटॉमिक गैस, इन सब के लिए हमने सबसे पहले सीवी फाइंड किया था, फिर हमने सीपी फाइंड किया था, एंड देन वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज सीपी अपॉन सीवी। ओके, तो विल मेक अ टेबल क्विकली। तो इस टेबल में हमको क्या क्या लगने वाला है? सबसे पहले टाइप ऑफ गैस, विच टाइप ऑफ गैस आर वी टॉकिंग अबाउट। तो टाइप ऑफ गैस लगेगा। टाइप ऑफ गैस के बाद वी विल नीड, टाइप ऑफ गैस के बाद वी विल नीड व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज सीवी, then we will need what is CP, and then lastly we will need what is gamma. तो सबसे पहले टाइप ऑफ गैस, CV का वैल्यू, CP का वैल्यू एंड gamma which is CP by CV। तो आपको याद होगा, तो पहला टाइप ऑफ गैस था मोनोटॉमिक। और अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल चाहिए तो यू कैन इनफैक्ट ऑल्सो राइट डाउन, आप इसमें और एक कॉलम ऐड कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉलम भी ऐड कर सकते हो। तो वील आल्सो ऐड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉलम भी ऐड कर देंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको तीनों टाइप के लिखने हैं, तो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल राइट डाउन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सा तीन? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, यस। तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड टोटल, राइट? then we will go ahead with formula of CV, CP and the ratio of both of this. Okay, तो ये काम में आएगा आपको। यू विल नीड दिस लेटर। बहुत काम का टेबल है, एग्जाम में भी अगर याद रहेगा तो मैंने दिया है। आई हैव गिवन इट टू यू ऑलरेडी एट द बैक ऑफ लास्ट पेज ऑफ फाइंडिंग गैसेस, उसमें दिया है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, DOF, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड टोटल, राइट? तो मोनोएटॉमिक गैस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थे 3, रोटेशन और वाइब्रेशन नहीं था, तो टोटल भी थे 3। और सीवी जिसको फाइंड करते नहीं आए, तो सीवी का सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल। जैसे अगर आपको याद होगा, आपने एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या लिखा था? F/2 kBT, करेक्ट? तो सीवी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इट इज F/2R, डन। FR/2 जनरल फॉर्मूला है। अगर आपको सीवी फाइंड करना है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो सिर्फ इतना याद रखना, इट इज FR/2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है, इफ यू हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सीवी विल बी 3R/2। गुड। देन सीवी मिल गया आपको, तो सीपी विल बी सीवी प्लस आर, करेक्ट? तो व्हाट विल बी सीपी? 3R/2 प्लस आर, मतलब 5R/2। फिर दोनों का रेशियो देखो तो क्या आएगा? 5/3। ये हो गया आपका पहला टाइप का गैस, मोनोएटॉमिक गैस। देन let us move ahead with next, which is rigid diatomic. तो रिजिड डायटोमिक के केस में, अगर आपको याद होगा, रिजिड डायटोमिक के केस में हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन? 3। So in case of rigid diatomic you have 3
2 and nothing 0, this is 5, so CV will be 5R by 2, तो ये 7R by 2 और ये 7 by 5. Good. Then नॉन रिजिड डायटोमिक, नॉन रिजिड डायटोमिक का जो केस है उसमें सिर्फ बेसिकली 2 डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशन और ऐड जाएंगे, तो नॉन रिजिड डायटोमिक इस केस में आपके पास आएगा 3, 2 और 2 टोटल 7 एंड दिस विल बी 7R by 2. Here you will have 9R by 2, so 9 by 7. इसके बाद हमने देखा था पॉलीएटॉमिक. लास्ट केस दैट वी सॉ वाज पॉलीएटॉमिक. तो पॉलीएटॉमिक के केस में, अगर आपको याद होगा, पॉलीएटॉमिक के केस में ट्रांसलेशन के 3 होते हैं, रोटेशन के भी 3 होते हैं, और ये हमने F अज्यूम किए थे. देयर आर F डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम. तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 + F, राइट. तो यहाँ पे इसको ऐसा लिखना मत, क्योंकि यहाँ पे लिखने गए तो गड़बड़ हो जाएगी. रिमेंबर दिस. यहाँ पे इसको कुछ मत लिखो, टोटल को छोड़ दो. CV 3 + F into R ऐसा आया था, इफ यू रिमेंबर. ये आया था 4 + F into R, और फाइनली ये था आपके पास 4 + F upon 3 + F. तो इतना अगर आपको पता है तो इससे रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स यू विल बी एबल टू सॉल्व. देयर इज नथिंग, वेरी सिंपल थिंग. गुड. टाइप ऑफ गैस, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, CV, CP और गामा. तो गामा की वैल्यू से आप बता सकते हो कौन से टाइप का गैस है. 5/3 मतलब मोनोएटॉमिक, 9/10 मतलब नॉन रिजिड डायटोमिक, 7/5 मतलब रिजिड डायटोमिक. और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का गैस है. गुड. यहाँ तक क्लियर. तो ऐसा टेबल you must prepare for yourself. So now let us go ahead with numericals. Example 3.1. Obtain the mean free path of nitrogen molecule at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. The molecular diameter of nitrogen is 324 pm. मतलब पता है क्या था pm? पिकोमीटर. व्हाट इज पिको? 10⁻⁻12. तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या है, पहले वो आइडेंटिफाई करो. हमारे पास गिवन पैरामीटर में हमको सबसे पहले दिया है टेम्परेचर. टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन? 273 केल्विन. तो आपको टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन. एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इनटू SI यूनिट्स. 10⁵. टू बी प्रिसाइज 1.013 into 10⁵. तो 1.013 into 10⁵ पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन मॉलिक्यूलर डायामीटर ऑफ नाइट्रोजन मतलब D की वैल्यू दी है, डायामीटर की वैल्यू दी है 324 पिकोमीटर. 324 पिको मतलब 10⁻⁻12 मीटर. देन दैट्स ऑल यू हैव. पूछा क्या है? ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ. तो फाइंड आपको करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा. मीन फ्री पाथ को हमने, अगर आपको याद होगा, तो वी हैव डिनोटेड बाय लैम्बडा. फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? यू मस्ट नो. हमने मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला मेंशन किया था 1/√2 pi d² upon n, where this n was number density. ये n जो है ये नंबर डेंसिटी था. नंबर डेंसिटी का मतलब क्या था? नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. याद है? स्मॉल n मतलब आपके पास यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है उसको बोलते हो स्मॉल n, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. गुड. अगर ये यहाँ तक आपको पता है तो आगे अपने आप सॉल्व होगा क्वेश्चन. देन अब
हमारे पास d की वैल्यू है, यस, बट डू यू नो व्हाट इज n अपॉन v? नो। तो n अपॉन v पता नहीं, तो फिर n अपॉन v फाइंड करना पड़ेगा। वंस यू हैव n अपॉन v, क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इजीली। तो n अपॉन v कैसे फाइंड करोगे? लुक, पहले तो अच्छे से देखो कि क्या क्या पैरामीटर दिए हैं आपको। क्या क्या पैरामीटर दिए है? प्रेशर, टेम्परेचर, करेक्ट, गुड। एंड हमको क्या चाहिए? n अपॉन v। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें v भी आएगा, जिसमें प्रेशर भी आएगा, जिसमें टेम्परेचर भी आएगा? pv इक्वल टू nRT। गुड। तो वी नो दैट pv इक्वल टू nRT। वो बोलने से तो मैं बोलूंगा nkbt। याद है pv इक्वल टू nRT को हमने nkbt लिखा था। देन n अपॉन v चाहिए हमको, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? p अपॉन kbt इक्वल टू n अपॉन v। kbt को शिफ्ट कर दिया, v को वहां शिफ्ट कर दिया, तो n अपॉन v इक्वल टू p अपॉन kbt। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू विल हैव मीन फ्री पाथ का इक्वेशन 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर n अपॉन v। ये आ गया p अपॉन kbt, तो kbt जाएगा ऊपर। अब यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। kb की वैल्यू कांस्टेंट है, पता है व्हाट इज kb? हाँ, वैल्यू पता है, वैल्यू व्हाट इज वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? ठीक है, दैट विल बी गिवन टू यू, वो कांस्टेंट ही है वैसे। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कितना है? 273। रूट 2 तो कांस्टेंट है 1.414। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, D की वैल्यू आपको दी है, एंड प्रेशर इज आल्सो गिवन टू यू। तो सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज एंड फाइंड आउट व्हाट इज लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आई डोंट रिमेम्बर, तो लेट मी चेक। किसी के पास लॉग बुक है क्या? इफ यू हैव लॉग बुक यू कैन जस्ट गेट द वैल्यू देयर ऑल्सो। वहां पे भी वैल्यू दिया होता है आपको। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू देखो, एग्जैक्ट वैल्यू 10 पावर 23 तो आएगा, बट अलॉन्ग विथ व्हाट इज 10 पावर 23 के साथ क्या है वो बताओ? 1.1381। आर यू श्योर कि 1.038? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.381 into 10 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। ओके, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.381 into 10 पावर माइनस 23 दिया है, इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना था? 273 अपॉन अपॉन रूट टू की वैल्यू 1.414 इंटू पाई। पाई आपको पता है 41 अपॉन पाई 0.318। तो पाई को पाई ही लिखो फिलहाल, देखते हैं बाद में। डी स्क्वायर, एक काम करना, इसको लिख लेना 3.24 इंटू 10⁻⁻10। सिर्फ इसके 10 के 2 पावर इसको दे दी, तो ये 3.24 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर है। देन प्रेशर, प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁻5 पास कर लो। गुड। तो पुट इसका स्क्वायर करो, सब कैलकुलेशन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल 1.381 एंड 1.414 रफली कैंसिल हो गया। 1/5 होता है 0.318 इंटू 273 इंटू 10⁻⁻23। 3.24 का स्क्वायर मैं करता हूँ, आई विल डू इट लेटर। देन 10⁻10 का स्क्वायर 10⁻20, राइट, इनटू ये 1.013 को रफली 1 मान लो, खत्म करो उसको, 1 एज्यूम करके खत्म कर दिया। सिर्फ 3.24 का स्क्वायर करने के लिए एक काम करना, स्क्वायर करना नहीं है आपको बेसिकली,
3.24 का स्क्वायर मतलब 3.24 इंटू 3.24। ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज ऊपर इफ यू सी 0.318 है, राइट। अभी एक काम करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ लाएंगे, मतलब ये 10 का 1 पावर से और कम होगा। 0.318 मतलब 3.18 इंटू 10 पावर -1। वो 23 को 10 पावर -1 दे दिया तो कितना हो गया? 10 पावर -24 हो गया वो। तो ये अगर आपने एडजस्टमेंट कर लिया तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद समझ में आ गया कि रे भी रफली 1 होता है अप्रोक्सीमेटली। अब ऊपर है आपके पास 273, नीचे है 3.24, करेक्ट। इसका भी कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? एक काम करो पहले, 10 पावर -24 नीचे कितना? -20 मतलब 10 पावर -4, और ये 5 ऊपर आएगा 10 पावर -9, राइट। गुड। 273 अपॉन 3.24 अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हो? उड़ा दो इसको, 1 जा 91 जा, तो 91 इंटू 10 पावर -9 मीटर। ये हमारा आ गया अप्रोक्सीमेट आंसर, विदाउट लॉग टेबल, विदाउट कैलकुलेटर, जस्ट बाय डूइंग सम सिंपल मैनिपुलेशंस। अब एग्जैक्ट आंसर अगर देखोगे तो एग्जैक्ट आंसर है वेरी क्लोज टू दिस। एग्जैक्ट आंसर में दिया है आपको 0.8 इंटू 10 पावर -7, तो हमारा कितना आया? 0.91 इंटू 10 पावर -7, वेरी क्लोज। सिर्फ 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। गुड। तो लॉग बुक की जरूरत नहीं है, यू डो नॉट नीड एनी काइंड ऑफ लॉग बुक, यू डो नॉट नीड एनी कैलकुलेटर। तो एग्जैक्ट आंसर अगर आप बोलोगे तो एग्जैक्ट आंसर जो आना चाहिए वो है 0.8 इंटू 10⁻⁻7, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टेम्परेचर दिया था डिग्री सेल्सियस में, लेकिन हमने ऑलरेडी देखा जब हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं तो टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल। तो इसको कन्वर्ट किया पहले, फिर हमको दिया है प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन प्रेशर हमको चाहिए होता है ऐसा यूनिट में, मतलब किसमें? पास्कल में। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। आप रफली इसको छोड़ भी सकते हो, ये 1 ही है बेसिकली अप्रोक्सीमेटली। देन डायमीटर आपको दिया था 324 पिकोमीटर, पिको मतलब 10 पावर -12, इसको एडजस्ट करके लिख लिया हमने 3.24 इंटू 10 पावर -10 मीटर। फाइंड क्या करना है? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला अगर आपको डायमीटर दिया होगा तो क्या आता है? 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी। एन बाई वी नहीं पता हमको, तो हमको पता है पी वी इक्वल टू एन के बी टी, तो एन बाई वी आ गया पी अपॉन के बी टी। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा के बी टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एन बाई वी की जगह पे, ये एन बाई वी की जगह पे पी बाई के बी टी लिखा है। पी बाई के बी टी है ऊपर, फिर यहाँ तक। और उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड कैलकुलेशंस है, दैट्स इट, डन। तो अगेन कैलकुलेशंस खुद से करेंगे, आप लोग करोगे मतलब, राइट, यूजिंग लॉग बुक इफ यू वांट। बट इन एग्जाम अगर आपका आंसर इतना क्लोज आ रहा है तो चलता है, 0.8 के यहाँ पे 0.91, गुड। बट रिमेंबर ये छोटे छोटे अप्रोक्सीमेशन आपको करते आने चाहिए, जैसे 0.318 1/π था, 0.318 मैंने सिर्फ पॉइंट शिफ्ट कर दिया और 3.24 और 3.1418 को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3.2, at 300 Kelvin, what is the RMS speed of helium atom? Mass of helium atom is 4 U, U मतलब AMU, atomic mass unit। आपको पता होगा एटम्स का मास हम नॉर्मली मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, तो उसको डिनोट करते हो U से, एंड 1
atomic mass unit is 1.66 into 10 power minus 27 kilogram. So basically one atomic mass unit कुछ नहीं है, it is mass of proton. One atomic mass unit, one AMU is nothing but mass of proton. तो जब हम सब एटॉमिक मासेस मेजर करते हैं, सब एटॉमिक मतलब एटम का या मॉलिक्यूल का, वो मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ AMU, राइट। तो आपको पहले से बता दिया मास ऑफ हीलियम एटम, एक्चुअली यू नो हीलियम इज इनर्ट गैस। हीलियम में न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो उसका मास नंबर क्या है 4, तो मास क्या है 4U बराबर दिया है 4 into U। केवी की वैल्यू भी दी है आपको, और आपको पूछा है व्हाट इज द RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम। तो इफ यू रिमेम्बर, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ व्हाट हमको दिया क्या है, टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, और क्या बताया है केवी की वैल्यू 1.38 into 10⁻⁻23, ऑफ कोर्स ऐसा यूनिट जूल पर केल्विन। देन और क्या बताया है आपको, मास हीलियम एटम का, ठीक है, दैट वी विल नॉट राइट डाउन हियर, बट एटलीस्ट केवी और टी दिया है। तो आपको पहले तो आरएमएस वेलोसिटी का इक्वेशन पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ केवी एंड टी। तो अगर नहीं पता तो ठीक है, व्हाट इज प्रेशर इक्वेशन, और मैं थी रो CRMS स्क्वायर, रो क्या था मास अपॉन वॉल्यूम CRMS स्क्वायर। देन यू रिमेम्बर हमने 3V को शिफ्ट कर दिया था, तो 3PV इक्वल टू mCRMS स्क्वायर, फिर हमने दोनों साइड पे डिवाइड बाय 2 किया था, राइट। ये क्यों किया था हमने, इट वाज जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है क्या, नहीं, तो डिवाइड 2 करेंगे क्या, नहीं। तो यू विल राइट डाउन CRMS स्क्वायर इक्वल टू 3PV बाय h, सिर्फ m को शिफ्ट कर दिया। व्हाट इज PV, nRT, या फिर बेटर हमारे पास kV है तो n kBT अपॉन, ज्यादा क्लियर, गुड। देन n upon m, you know what is n upon m, what is n upon m, number of particles upon mass, मतलब क्या, you know what is number of moles, mass upon molecular weight, बराबर, इक्वल टू, और एक डेफिनेशन था इसका याद है, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स के 2 डेफिनेशन थे, एक था मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एक था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, राइट। यहां तक क्लियर, इज दिस क्लियर। ये नहीं याद होगा तो आगे का फॉर्मूला कैसे है समझ में नहीं आएगा। तो व्हाट इज n अपॉन m फ्रॉम हियर, ये m को शिफ्ट कर दिया, तो क्या आएगा Na अपॉन m नॉट, राइट, करेक्ट। देन तो ये n बाय m की जगह पे वहां ये लिख सकते हो एवोगैड्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। what is this, what is Na upon m नॉट, बेसिक फॉर्मूलाज नहीं याद है तो कैसे चलेगा, तो ठीक है मैं ही बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू मस्ट रिमेम्बर वन थिंग, सिर्फ एक चीज याद रखना, ये जो रेशो है, ये रेशो आपका डायरेक्टली आता है मॉलिक्यूलर वेट, तो 3 kBT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट। तो ये बन गया आपके पास CRMS का फॉर्मूला। हमको क्या फाइंड करना था, हमको CRMS। So you are supposed to find out what is root mean square velocity। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया,
मैं वापस बताता हूँ फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, बट यू नीड टू नो बेसिक फॉर्मूला बिकॉज इट इज अज्यूम कि ये कॉन्सेप्ट आपके केमिस्ट्री में हुए हैं। हम हर चीज तो यहाँ फिजिक्स में कर नहीं सकते, तो देयर इज समथिंग दैट यू शुड आल्सो रिमेंबर फ्रॉम केमिस्ट्री। तो आइडिया ये था कि प्रेशर ऑफ गैस is 1/3 रो मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इनटू CRMS स्क्वायर। इस 3v को शिफ्ट कर दिया तो बन गया 3pv, और मास को भी शिफ्ट कर दिया तो नीचे आ गया यहाँ पे मास, राइट। इक्वल टू क्या आया, CRMS स्क्वायर। लेकिन पीवी इस या तो NRT लिखो या तो फिर कैपिटल N KBT लिखो, दोनों में से एक करो, आपको जो ठीक लगे वो। डजंट मैटर, के भी लाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास V1 क्या है, के भी है। तो अगर आप पहले बोल रहे हो NRT तो ठीक है NRT। इफ यू पुट NRT अपॉन M, फिर वापस आपको के भी लाना ही पड़ेगा। के भी कैसे आता है, व्हाट इज के भी, टू रिमेम्बर R अपॉन NA इक्वल टू के भी लिखा था हमने। हाँ, तो फिर वो आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग इट देयर। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होता है n अपॉन Na, ये क्या है केवी। तो ये सब सॉल्व करने के बाद आपको यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, तो पीवी इक्वल टू आपने लिख दिया NRT अपॉन क्या है मास, ये क्या आ गया CRMS स्क्वायर। वेरी गुड। देन 3n, what is n, number of molecules upon Avogadro number। स्मॉल n था n अपॉन Na, क्या बचा RT/m, RT/m, करेक्ट। दिस इज CRMS का स्क्वायर। ये क्या है ये kV, तो 3n kBT अपॉन क्या आया m, बराबर, गुड, इक्वल टू CRMS स्क्वायर। ये होता है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। हमको क्लियरली बोला है सिंगल हीलियम एटम। क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम। एक सिंगल हीलियम एटम है, तो सिंगल हीलियम एटम के लिए n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो CRMS क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, राइट। अब आप बोलोगे ये तो मास था, मैंने क्या लिखा, मॉलिक्यूलर वेट। फॉर द सेम रीजन, आपके पास जब सिंगल एटम है गैस में, एक ही एटम है, तो मास किसका मास, एटम का मास। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर की जगह पे यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा क्योंकि ये गैस कौन सा है, मोनो एटॉमिक है। तो ऐसा करके ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया। तो आ गया क्या 3 kBT/m, 3 kBT/m आ गया। गुड, इज दिस क्लियर नाउ। तो प्रेशर का इक्वेशन पता होना चाहिए, वहां से आपको सिर्फ डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिखा, 3v को शिफ्ट कर दिया, m को शिफ्ट कर दिया, pv की जगह पे NRT लिखा, n ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है, तो r अपॉन Na आ गया kv। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, एक सिंगल एटम की बात हो रही है, तो n की वैल्यू कितनी है 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 3 kBT/m। तो आपके पास फॉर्मूला भी रेडी है। अब करना क्या है, जस्ट पुट वैल्यूज एंड डन। तो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया CRMS का, इस CRMS के फॉर्मूला में आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एंड यू आर जस्ट सपोज टू डू कैलकुलेशन अगेन। तो CRMS इक्वल टू √3, व्हाट इज kb, 1.38 into 10 raised to -23। What is temperature, 300। 300 मतलब 3 into 100, ओके। अपॉन मास आपको बोला है 4u, कितना 4u। तो मास भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मास इन दिस केस इज 4u, और 1u कितना दिया है 1.66 into 10 पावर -27। तो ये आपने केजी में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट ये केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1.66 into 10 पावर -27 से मल्टीप्लाई करना है, दिया है 4u, और बाद में बताया कि 1u कितना, तो 4 into u, तो 4 into u, ये आ गया आपके पास वैल्यू।
1.66 into 10 power minus 27. यहाँ तक क्लियर? अब 3 into 3, उसका रूट 4 का रूट 2, अंडर रूट में 10 पावर माइनस 23 और प्लस 2 माइनस 21, 10 पावर माइनस 21, नीचे 10 पावर माइनस 27, कितना बचेगा? नीचे कितना बचेगा? 10 पावर माइनस 6, ऊपर आके 10 पावर प्लस 6, 10 पावर प्लस 6 का रूट कितना आता है? 10 पावर 3, वापस फॉलो करो, 10 पावर माइनस 23 प्लस 2 माइनस 21, नीचे कितना है? माइनस 27, 10 पावर माइनस 21 माइनस 27 मतलब नीचे बचेगा 10 पावर माइनस 6, ऊपर जाएगा 10 पावर प्लस 6, उसका रूट है तो रूट से निकालोगे बाहर 10 पावर 3, यहाँ पे आया 1.38 अपॉन 1.66, यहाँ तक क्लियर? अब 1.38 और 1.66 का रूट आपको लॉग टेबल से मिल जाएगा। लॉग बुक में एक टेबल होता है स्क्वायर रूट्स का, तो वहां से मिल जाएगा, वो आप खुद कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई कैन अज्यूम। अब यहाँ से मैं आपको ये बता देता हूँ हाउ टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग। तो लॉग की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। नॉट लॉग, सॉरी, स्क्वायर रूट। व्हाट इज स्क्वायर रूट of 1.38, 1.38 का स्क्वायर रूट 1.174, राइट? तो 1.174 डिवाइडेड बाय क्या है? 1.66 का रूट, तो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1.66 इक्वल टू 0.7076, करेक्ट है। फिर भी एक क्रॉस चेक करना है तो और एक तरीका है, तो एक काम करो, पहले 1.38 को 1.66 से डिवाइड कर लो, कितना आया? 0.8313। अब 0.8313 का स्क्वायर रूट लो, कितना आया? 0.9177, बराबर है ना? करेक्ट। तो यहाँ पे गलती क्या हुई थी? लुक एट द कैलकुलेशन, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट लिया, डिनोमिनेटर का नहीं लिया। यहाँ पे फिर हमने क्या किया करेक्ट करने के लिए? क्या किया? हमने डायरेक्टली 1.38 तो पहले 1.66 से डिवाइड कर लिया, जो भी नंबर आया है 0.8313 इसका स्क्वायर रूट लिया, तो कितना आ रहा है? 0.91। ठीक है, 0.91 तक सफिशिएंट है। तो व्हाट यू कैन डू इज, ये आ गया 3/2 इंटू 10 पावर 3 इंटू 0.91, राइट? गुड। क्विक कैसे करोगे? 90 बना दो, ओके। फिर वेट, ये क्या है? 10 पावर 3, 10 पावर 3 मतलब 1000 मतलब 100 इंटू 10, है ना? 1000 मतलब कितना? 100 इंटू 10, ये 100 हो गया। ये जो पॉइंट है 10 इसको दे दिया, तो 0.9 इंटू 10 कितना होता है? 9, करेक्ट। 9 सीधा कितना होता है? 27, उसका हाफ कितना होता है? 13.5, तो 13.5 इंटू 10 रेज टू 2, राइट, मीटर पर सेकेंड। ऐसा कुछ आंसर मिलना चाहिए, 13.5 इंटू 10 रेज टू 2 मीटर पर सेकेंड। अभी देखते हैं इनका बुक में आंसर क्या है। 1368, हमारा कितना आ रहा है? 1350, और एग्जैक्ट आंसर कितना है? 1368। तो अगर आप एग्जैक्ट सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 1368। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर लिखूंगा, बिकॉज कैलकुलेशन आप खुद करोगे। 1368 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, given the values of two principal specific heats, हमारे पास दो प्रिंसिपल हीट का वैल्यू दिया है। प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो 3400 बोला है कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है 2400 कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन फॉर द हाइड्रोजन गैस। फाइंड द वैल्यू ऑफ जे। याद है कि जे क्या था? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये क्यों आया था? क्योंकि हम जो हीट सप्लाई करते हैं वो नॉर्मली होता है कैलोरीज में,
और जो वर्क डन होता है वो होता है जूल में। तो दोनों को सेम यूनिट्स में लाने के लिए हम लोग Cp माइनस Cv इक्वल टू आर को Cp माइनस Cv इक्वल टू आर अपॉन जे लिखते हैं, वेयर जे इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो आपको जे की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास Sp Sv और आपके पास आर की वैल्यू दी है। तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पैरामीटर में व्हाट यू हैव इज, यू हैव प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 3400 केल्विन, और आपको मैंने बताया था नॉट केल्विन, कैलोरीज पर किलोग्राम पर केल्विन। एंड इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू एसपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, तो यहाँ पे दिया है एसवी इज 2400 कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन, और आपको आर की वैल्यू बताई है 8300, ठीक है 8300 जूल। हाँ आप बोलोगे 8.3 था, 8300 कब से हो गया, कैसे हो गया बताओ। यस कैसे हो गया, 8.3 था ना ऐसा यूनिट्स में, तो 8300 कैसे हो गया ये। एट पॉइंट थ्री था ना, तो 8300 कैसे हो गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3, तो 8300 कैसे हो गया। 8300 लिखा है, तो आज जाके चेक करना 8.3 जब लिखते हो तो यूनिट्स क्या होते हैं यहाँ पे, जूल, जूल पर केल्विन पर मोल, या वो पर मोल में होता है, ये पर किलोग्राम में है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, तो ये पता होना चाहिए। तो नाउ व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट फॉर हीट जे। फॉर्मूला किसको याद है, अभी मैंने बताया था वैसे, एस पी माइनस एस वी आर अपॉन जे, बराबर। एमओ जे, व्हाट इज एमओ, molecular weight, MOJ, correct. Then you know what is MO, hydrogen gas, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2। हाइड्रोजन गैस के 3 आइसोटोप है, कौन से 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। हाइड्रोजन जब बोलते हैं ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2 गैस, H2 गैस वो मॉलिक्यूलर गैस होता है। और H2 में 2 एटम है, हर एक एटम के पास न्यूक्लियस में एक एक ही प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन गैस मतलब H2, हाइड्रोजन के एक एटम में एक प्रोटॉन और दूसरे में दूसरा प्रोटॉन, तो टोटल कितने हो गए 2। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस 2, कितना 2, तो ये पता होना चाहिए इट इज 2। और जब आप हाइड्रोजन बोलते हो तो आप हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन, जिसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, बिकॉज हाइड्रोजन में एज आई टोल्ड यू देयर आर 3 आइसोटोप, 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स। ये अनस्टेबल होते हैं, दिस इज द मोस्ट स्टेबल, जस्ट 1 प्रोटॉन। तो व्हाट इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का मास, तो 1 प्रोटॉन है मतलब 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट में हम 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 से मल्टीप्लाई नहीं करते, वो कब करते हो जब केजी में चाहिए तब। यहाँ पे कौन सा है, ये मास इन किलोग्राम है कि मॉलिक्यूलर वेट है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 2। देन सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, हमें क्या चाहिए जे। तो एक काम करेंगे, यहाँ से इस जे को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, आर अपॉन एमओ एस पी माइनस एस बी, जे इक्वल टू आर की वैल्यू है 8300, एमओ की वैल्यू है 2, एसपी की वैल्यू है 3400, एसवी की वैल्यू है 2400। तो देयरफॉर जे इक्वल टू 8300 by 2 into 1000,
क्योंकि 6400 माइनस 2400 इज 1000, ये दो और ये दो गए, राइट। 83/2 कितना होता है? 41.5 अपॉन 10, मतलब कितना? 4.15, और यही एग्जैक्ट आंसर भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 8000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। 8000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, सही, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये मोलार स्पेसिफिक हीट है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, क्या है ये? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, क्योंकि पर किलोग्राम बोला है तो क्या है ये? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। पिछले केस में भी पर किलोग्राम पर केल्विन था, लेकिन यहाँ पे था कैलोरीज में, राइट, और यहाँ पे है ये जूल में। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो कन्वर्जन फैक्टर हमने फाइंड किया, ये फैक्टर से आप अगर 2400 और 3400 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैलोरी के पे क्या लिखोगे? यहाँ पे जूल। यहाँ पे ऑलरेडी आपको किसमें दिया है? जूल में। इफ द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स इज 1.65, मतलब पहले डिफरेंस दिया, अब रेशियो दिया, इज 1.65, कैलकुलेट द टू मोलर स्पेसिफिक हीट्स। तो सबसे पहला काम ये होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्पेसिफिक हीट दिया है। तो कौन सा स्पेसिफिक हीट है? प्रिंसिपल की मोलार, प्रिंसिपल की मोलार, प्रिंसिपल, और डिफरेंस बोला है तो एसपी माइनस एसवी या एसवी माइनस एसपी? एसपी माइनस एसवी। 8000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और आपको फिर रेशो भी बताया है, एसपी अपॉन एसवी इक्वल टू 1.65। अब ये बताओ कि एसपी अपॉन एसवी या एसवी अपॉन एसपी, क्योंकि एसपी ग्रेटर है, एसवी स्मॉलर है। बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय छोटा नंबर तो ही ग्रेटर देन 1 होता है, उल्टा लिखोगे तो वो लेस देन 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल, अभी पिछले केस के हमने दो वैल्यूज देखे थे, एसपी और एसवी, एसपी एंड एसवी, एसपी एंड एसवी। दिस इज 3400 अपॉन 2400, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। उल्टा करोगे, उल्टा करोगे तो लेस देन 1 आएगा, करेक्ट, राइट। तो ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि 1.65 बोला है, मतलब एसपी अपॉन एसवी दिया है, क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन एसवी। और वैसे लॉजिकली स्पीकिंग एसपी इज ग्रेटर देन एसवी, मतलब एसपी अपॉन एसवी इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 था, करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर? आपको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड द टू स्पेसिफिक हीट एसपी एंड एसवी। हमारे पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, यहाँ से क्या मिला आपको? एसपी इक्वल टू 1.65 एसवी, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एसपी माइनस एसवी इक्वल टू 8000, तो एसपी कितना है? 1.65 एसवी माइनस एसवी इक्वल टू 8000। तो 1.65 माइनस 1, एसवी क्या आ गया यहाँ पे? कॉमन, इक्वल टू 8000। इसका मतलब 0.65 एसवी इक्वल टू 8000, राइट, डिवाइड कर देंगे। तो एसवी इक्वल टू 8000 अपॉन 0.65, 0.65 मतलब 65 into 10 पावर माइनस 2। दैट्स इट। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? What will be this? What will be 8000? 8000 मतलब 8 into 1000, right? या तो एक काम करो, इसको 80 लिखो, 80। Can I write down 8000 as 80 into 100? Yes. और नीचे का जो 10 पावर माइनस 2 था वो कहाँ जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा 10 पावर प्लस 2, मतलब और 100, और डिवाइडेड बाय कितना है? 65। व्हाट इज दिस? 5 का टेबल पता है? 5 5 5
5 5 16 16 by 13 1 point something into 10 raised to 4, right? तो 1 point something into 10 raised to 4 ये आ गया, ये आ रहा है 12,307.69। करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? 16 by 13 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था, बराबर है। तो 16 by 13 12307 12307 ये 10⁻4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अगर 10⁻4 से मल्टीप्लाई करना बाकी होगा तो ये जो पॉइंट है इसको इधर लगाओगे और यहाँ पे 10⁻4 लिखोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में 12307.69 यूनिट कौन से? जो इससे यूनिट थे, क्या थे? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। क्योंकि डिफरेंस, लुक, मीटर माइनस मीटर, ये आंसर मीटर में ही होता है, किलोग्राम माइनस किलोग्राम आंसर किलोग्राम में ही होता है। तो फिर जूल पर किलोग्राम पर केल्विन माइनस जूल पर किलोग्राम पर केल्विन किस में आएगा? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो यूनिट तो सेम आएगा, करेक्ट है। अब आपको मिल गया, क्या मिला ये? फिर एसपी कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज एसपी? 1.65 इंटू एसवी। तो 1.65 इंटू एसवी ये आया 12,307.69। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? हाउ मच? 20,000 के समथिंग। क्यों? ये 12,300 है। 12,300 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा? 25,000 समथिंग, राइट? इंटू 2 किया तो इंटू 2 है कि लेस देन 2 है? लेस देन। तो ये 20,000 समथिंग आना चाहिए। तो 20,000 समथिंग आएगा। ये 1.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। इसी नंबर को 1.65 से मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 20,000 समथिंग। 2 पॉइंट क्यों? क्योंकि 10⁻4 भी है वहां पे और 10⁻4 से मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो 20,307 पॉइंट समथिंग। तो ये आ गया आपका आंसर फाइनली, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। डन, सिंपल। So that's it for today.